हेलो नमस्कार साथी, मैं सुनील सर रीजनिंग परिवार में आपका स्वागत है। आप फिर से देखिए यहाँ पे डाइस का आज हम लोग क्या है पार्ट थर्ड। डाइस का आज हम लोग पार्ट थर्ड देखने वाले हैं। अब देखिए डाइस का हम लोग पार्ट टू तक हम लोग देख चुके थे। पार्ट टू में हम लोग क्या देखे थे कि डबल डाइस के बारे में पढ़े थे, और हम लोग पहला वीडियो में क्या है कि सिंगल डाइस के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब आप ध्यान से देखिए कि हम लोग सिंगल डाइस पढ़ चुके हैं और डबल डाइस में हम लोग क्या सीखे हैं, वन कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब यहाँ से देखिए आप लोग, जब तक आप पहला वीडियो और दूसरा वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं तब तक आज का वीडियो आपको पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आप लोग कोई इस वीडियो को पार्ट थर्ड को नया देख रहे हैं तो उसके पहले आप पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर को आप देख लीजिए, उसके बाद ही आज का जो वीडियो है पार्ट थर्ड आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो आप देखिए यहाँ से हम लोग जो डबल डाइस पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। तो डबल डाइस में हम लोग क्या क्या देखे पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो डबल डाइस का पहला जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या हो सकता है, वन कॉमन ट्रिक हो सकता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं वन कॉमन ट्रिक। दूसरा क्या हो सकता है, टू कॉमन ट्रिक। दूसरा क्या है, टू कॉमन ट्रिक, जो आज हम लोग पढ़ेंगे टू कॉमन ट्रिक के बारे में। उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज बन सकता है आपके पास, थ्री कॉमन ट्रिक का पॉसिबिलिटीज आपके पास बन सकता है। उसके बाद आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज बनेगा बताइए, नो कॉमन ट्रिक हो सकता है। डबल डाइस रहे तो आपके पास क्या रहे कि कॉमन ना भी मिले। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, वन कॉमन ट्रिक देख लिए हैं। आज हम लोग टू कॉमन ट्रिक देखेंगे। तो चलिए टू कॉमन ट्रिक देखिए क्या होता है। टू कॉमन ट्रिक तो यहां से देखिए टू कॉमन ट्रिक का मतलब क्या होगा कि आपको हम बताए हैं कि डबल डाइस में क्या होता है। डबल डाइस का मतलब आपका दो डाइस रहना चाहिए, और दो डाइस रहने के साथ साथ क्या होगा, यहाँ से टू कॉमन ट्रिक अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको क्या होगा, टू कॉमन होगा। जैसे हम लोग क्या देखे थे, वन कॉमन ट्रिक में हम लोग क्या देखें कि वन कॉमन होना चाहिए। तब टू कॉमन ट्रिक में क्या होगा कि टू कॉमन होगा। जैसे आप देखिए यहाँ से अब वन है, टू है, थ्री है, टू है, थ्री है, फाइव है। देखिए यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज है, देखिए तो दो और तीन, दो और तीन ये दोनों क्या है इस डाइस में कॉमन है। अब देखिए दो और तीन ये दोनों डाइस में कॉमन है। अगर दो और तीन दोनों डाइस में कॉमन है तो आपको यहाँ पहला बात क्या बताए हैं, जो हम डाइस पढ़ रहे हैं इसमें मेनली आपको अपोजिट सरफेस ही पूछा जाएगा। मेनली आपको अपोजिट सरफेस के बारे में ही पूछा जाएगा। अपोजिट सरफेस के बारे में ही पूछा जाएगा। ये आप हर हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए। तो यहां से देखिए टू और थ्री कॉमन हो गया। तो आप बताइए कि वन का अपोजिट क्या आया, वन का अपोजिट क्या आया, फाइव आया। देखिए वन का अपोजिट क्या आ गया, फाइव आ गया। टू थ्री क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो वन के अपोजिट क्या आ गया, फाइव आ गया। अब आप बताइए कि इसमें वन का अपोजिट तो फाइव आ गया, तो आपको बताना है कि टू और थ्री का अपोजिट क्या होगा। टू और थ्री का अपोजिट क्या होगा, सोचिए। अब टू और थ्री का अपोजिट क्या होगा, कहने का मतलब है कि दो और तीन के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या छिपा हुआ है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए
कि यहाँ पे दोनों डाइस में क्या क्या आ चुका है। पहले ही बात बता चुके हैं आपको कि डाइस पर कितने सतह होंगे। ध्यान से देखिए 3, 4, 5 और 6, ये आपको 6 सतह दिखाई देंगे। 6 सतह होंगे जिसमें आपको 3 सतह दिखाई देंगे और 3 सतह आपको क्या रहेंगे, छिपा हुआ रहेंगे। तो आप देखिए 1 आ गया आपके पास, 2 आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब है क्या, आप सोचिए कि 1, 2, 3 आ गया और आपके पास 5 भी आ चुका है। इसका मतलब है कि 2 और 3 का अपोजिट क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है। और क्या होगा, देख लीजिए यहाँ से 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 यहाँ लिख दिए हैं, 5 आ गया, इसका मतलब है कि 6 भी। तो यहाँ से आप सोचिए कि 2 और 3 का जो अपोजिट सरफेस है उसके जगह पर आपको 4 या 6 आ गया। अब यहाँ से आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि 2 का अपोजिट सरफेस 4 है या 3 का अपोजिट सरफेस 6 है। 3 का अपोजिट सरफेस 4 भी हो सकता है, 3 का अपोजिट सरफेस 6 भी हो सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज केस आ गया, इसलिए आप 2 और 3 का अपोजिट सरफेस जब भी मारिएगा तो 4 या 6। जैसे 2 का अपोजिट सरफेस कोई पूछे, 2 का अपोजिट सरफेस पूछे तो आपको 4 या 6 कहना है। 3 का अपोजिट सरफेस पूछे तब पर भी आपको क्या कहना है, 4 या 6 ही कहना है। फिर से आप देखिए, हो सकता है आपको 4 का अपोजिट सरफेस पूछे तब 4 का अपोजिट सरफेस क्या होगा। अब आप बताइए 4 का अपोजिट सरफेस क्या होगा, 4 का अपोजिट सरफेस क्या होगा। ध्यान से देखिए, या तो 2 होगा या तो 3 होगा। उसी प्रकार 6 का अपोजिट सरफेस क्या होगा, 6 का अपोजिट सरफेस क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 3 होगा। तो यही तो अपोजिट सरफेस होगा। देखिए यहाँ 2 या 3 का अपोजिट सरफेस क्या आया, 4 या 6 आया। इसका मतलब है 2 का भी अपोजिट सरफेस 4, 6 होगा, 3 का अपोजिट सरफेस भी 4, 6 होगा, 4 का अपोजिट सरफेस 2 या 3 होगा, 6 का अपोजिट सरफेस 2 या 3 होगा। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए कि 4 का अपोजिट सरफेस 2 या 3 आया, 6 का अपोजिट सरफेस भी 2 या 3 आया। तो हम लोग क्या सीखें, डबल डाइस के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज सीख गए। ध्यान से देखिए, डबल डाइस के अंतर्गत हम लोग क्या निकालना सीखे, अपोजिट सरफेस निकालना सीखे। क्या निकालना सीखे, अपोजिट सरफेस निकालना सीख गए। अब आप देखिए, इससे डबल डाइस के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। फिर से ध्यान से देखिए, कैसे कैसे डबल डाइस के अंतर्गत कैसे कैसे टाइप हो सकते हैं, बारी बारी से अब हम लोग देखेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम लोग सिंगल डाइस में क्या किए थे, डबल डाइस के अंतर्गत सिंगल कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक के बारे में जैसे पढ़े थे, हर टाइप के प्रश्न की 1 कॉमन ट्रिक से कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी प्रकार डबल डाइस में कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे पॉसिबिलिटीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, देख लीजिए, ए है, बी है, एफ है, उसके बाद आपके पास है ए है, एफ है, ई है, और इसमें पूछा गया है सी का अपोजिट सरफेस क्या होगा, सी का अपोजिट सरफेस क्या होगा। अब आप बताइए। देखिए, सबसे पहला बात तो यहाँ से ध्यान देना है कि देखिए ए और एफ कॉमन है, कट गया, तो बी के अपोजिट सरफेस क्या निकल गया, बी का उल्टा क्या निकल गया, ई निकल गया। बी का अपोजिट सरफेस क्या निकल गया, बी का अपोजिट सरफेस ई निकल गया। अब बताइए ए का अपोजिट सरफेस क्या होगा और एफ का अपोजिट सरफेस क्या होगा। अब सोचिए, यहां से देखिए, सबसे पहले बात ही आपको बता चुके हैं कि आप सोचिए कि सरफेस पे जो डाइस के ए से लेकर के कहां तक डिजिट है, एफ तक डिजिट, और एफ तक के डिजिट में से देखिए कौन सा डिजिट आ गया है। आपके पास ए आ गया है, बी आ गया है, लेकिन सी नहीं आया है और डी भी नहीं आया है। देख लीजिए, इसका मतलब है ई आ गया, एफ आ गया।
इसका मतलब है ए का अपोजिट जो सरफेस होगा उस पर क्या आएगा, या तो सी आएगा या तो डी आएगा। उसी प्रकार एफ के अपोजिट सरफेस पर भी क्या आएगा, या तो सी आएगा या तो डी आएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, सी का अपोजिट सरफेस क्या होगा। तो यहां से देखिए सी का अपोजिट सरफेस क्या होगा, तो देखिए सी का अपोजिट सरफेस ए भी है और सी का अपोजिट सरफेस ए भी है। इसका मतलब है कि सी का अपोजिट सरफेस हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए सी का अपोजिट सरफेस या तो ए होगा या तो एफ होगा, या तो ए होगा या तो एफ होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब देखिए ध्यान से, आपको दूसरा क्वेश्चन कि कहता है कि जैसे हम लोग कल क्या किए थे कि वन कॉमन ट्रिक में कौन सा डाइस बन सकता है, उसी प्रकार डबल डाइस में भी, डबल डाइस में टू कॉमन ट्रिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा डाइस बन सकता है। और फिर आपको वही बात पूछा जाएगा, एक घर खाली छोड़ देगा, दो घर खाली छोड़ देगा आपको, और फिल करने के लिए उसको रहेगा। तो हम लोग देखेंगे सारे क्वेश्चन को बारी बारी से। तो आप देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि आप बताइए क्या है, 1 है, 2 है, 5 है, 3 है, 5 है, 2 है। आप बताइए इस डाइस से कौन सा डाइस बनेगा, इससे कौन सा डाइस बन सकता है, कौन सा डाइस बन सकता है, इससे कौन सा डाइस बन सकता है। आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। आपके पास ऑप्शन ए में है 1 है, 2 है, 3 है। बताइए 2 है, 5 है, 6 है, 4 है, 6 है, 2 है, 5 है, 3 है, 4 है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। आप बताइए इससे कौन सा डाइस बन सकते हैं। आपको बोले थे कि ये इससे जो डाइस होगा, कौन सा डाइस इसमें हमारा डाइस होगा। तो आप सोचिए कि सबसे पहले आप बताइए कि 1 कॉमन ट्रिक है या 2 कॉमन ट्रिक है। तो देखिए, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 2 और 5 और 2 और 5 आपका कट गया। 1 का अपोजिट सरफेस क्या आया, 3 आया। 1 का अपोजिट सरफेस आपका क्या आया, 3 आया। फिर आप ध्यान से देखिए क्या है, 2 और 5, और 2 और 5 का अपोजिट सरफेस क्या होगा, 2 और 5 का अपोजिट सरफेस क्या होगा। ध्यान से देखिए 2 और 5 का अपोजिट सरफेस क्या होगा। तो यहां से देखने योग्य क्या बातें हैं जो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। लेकिन ध्यान से देखिए 4 आया क्या, नहीं आया। और कौन सा नहीं आया, 6 भी नहीं आया। इसका मतलब है कि 2 और 5 का जो अपोजिट सरफेस है वो क्या है, 4 और 6 है। तो 2 या 5 का अपोजिट सरफेस क्या है, 4 या 6 है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इससे कौन सा डाइस बन सकता है। तो आप देखिए कि 1 का जो अपोजिट सरफेस है वो 3 आया। इसका मतलब है कि 1 और 3, आप देखिए 1 का जो अपोजिट सरफेस है वो क्या है, 1 का जो अपोजिट सरफेस है आपका क्या आया, 3 आया। तो बताइए 1 और 3 का ना तो कभी एक साथ आ सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। ये आपको पिछले ही क्लास में हम बताए थे कि दो अपोजिट सरफेस ना तो कभी एक साथ छिप सकते हैं और ना ही कभी एक साथ दिख सकते हैं। तो अब आप बताइए कि देखिए तो 1 का अपोजिट सरफेस जो आया उल्टा आया, 3 आया, क्या यह डाइस बनेगा। ये बताइए, ये दोनों शुरू से ही दोनों दुश्मन हैं। आप सोचिए कि ये दोनों शुरू से ही दुश्मन हैं, तो एक साथ कैसे आ सकते, नहीं आ सकते। तो ये तो डाइस नहीं बनेगा। यहाँ से देखिए, आप यहाँ से ध्यान से देखिए 1 और 3 दोनों के दोनों छिप गया। यहाँ बताइए
हमारे पास 3 सरफेस है जो हम देख रहे हैं, और ये 2 सरफेस जो है एक साथ छिप गए। ये जो 2 सरफेस है एक साथ छिप गए, इसका मतलब है कि पीछे जो आपका 3 सरफेस छिपा हुआ है वो फिर से जाकर पड़ोसी बन जाएगा आपको। तो अगर ये पड़ोसी सतह बन जाएगा तो कभी बनना पॉसिबिलिटीज है। ये दोनों एक साथ रह नहीं सकते, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे का दुश्मन है, दोनों के दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो कभी ना तो एक साथ छिप सकते हैं, ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों में कोई एक क्या है, दिखेगा। दोनों में कोई एक को ही दिखना चाहिए। अब बताइए, यहां भी 1 और 3 एक साथ छिप गया तो ये भी नहीं होगा। यहां देखिए 1 और 3 में सिर्फ 3 दिखा है, इसका मतलब मेरा ऑप्शन डी करेक्ट है। अब मेरे दोस्त ध्यान से आप देखिए यहां से कि आपको मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आप बताइए कि 2 के अपोजिट सरफेस 4 या 6 है। तो 2 का अपोजिट सरफेस यहाँ तो 4 या 6 नहीं बन रहा है, लेकिन आप बताइए सर ये कैसे हो सकता है। यहाँ भी अगर देखा जाए तो 2 या 4 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए 5 का अपोजिट सरफेस क्या होगा, 4 या 6 होगा। तो सर आप बताइए कि 5 और 4 एक साथ दिख गए हैं, यह डाइस कैसे बनेगा। आप यहाँ से दिमाग लगाइए और सोचिए कि ये कैसे बन सकता है। यहाँ से बताइए, हम डी मारे हैं तो आप सोच कर बताइए कि 5 का अपोजिट सरफेस जो है, हम तो बोल रहे हैं 4 होगा या 6 होगा, और यहाँ 4 प्रेजेंट है, तो आखिर कैसे ऑप्शन डी सही हुआ। तो आपको यहाँ से ध्यान देना है कि आप देखिए, आप यहाँ से कन्फर्म नहीं कह सकते हैं कि 5 का जो अपोजिट सरफेस है 4 है। हो सकता है 5 का अपोजिट सरफेस 6 भी हो जाए, हो सकता है 5 का अपोजिट सरफेस 6 भी हो जाए। यहाँ से पॉसिबिलिटीज केस है, और पॉसिबिलिटीज केस को तो हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए आप ध्यान लगा लीजिए कि यहाँ से कोई मतलब आपको लेन देन नहीं रहना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ जो 2 कॉमन के हटने के बाद आपके पास जो आएगा आप उसी को बनाइएगा, आपका हर क्वेश्चन सही होगा। अब यहाँ से देखिए तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अब तीसरे प्रश्न आपको खुद करना है। अब आप देखिए यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, और आपको यहाँ से देखिए इस 1 5 6 है, 5 3 6 है, 2 है, आपके पास ऑप्शन ए बी और सी और डी। 5 6 1 3 3 4 और 4 6, इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसके स्थान पर आएगा, कौन सा इसके स्थान पर आएगा। तो हम लोग देख लिए कौन सा डाइस बन सकता है, ये तो हम लोग देख लिए। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या देखना है कि आप ध्यान से देखिए कि आपको क्या देखना है। यहाँ से कि सोचिए आप कि यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। तो अब देखिए जैसे आप चल रहे थे 5 6 और 5 6, 5 6 और 5 6 क्या है, दोनों में दोनों कॉमन है। तो आप बताइए 1 का अपोजिट सरफेस क्या आया, 1 का अपोजिट सरफेस क्या आया, 3 आया। 1 का अपोजिट सरफेस 3 आया। तो अब आप ध्यान से देखिए कि 1 का अपोजिट सरफेस जो 3 आया है, ये ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। तो बताइए आपके अनुसार से ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए, तो आप 1 और 3 दोनों के दोनों एक साथ क्या हो गए, छिप गए इसमें। तो ना तो कभी एक साथ दिख गए और ना ही कभी एक साथ छिप गए। इसका मतलब है दोनों के दोनों 1 और 3 छिप गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बताइए ये ऑप्शन मेरा सही नहीं होगा। अब आप देखिए यहाँ पे 1 और 3 दोनों एक साथ दिख गए, दोनों एक साथ दिख गए। तो अब बताइए क्या ये हो सकता है, क्योंकि अपोजिट सरफेस है। आप यहाँ पे रख के देखिए
1 और 3 अपोजिट सरफेस कभी एक साथ रह सकते हैं, पड़ोसी सतह नहीं बन सकते हैं। अब यहां से आप ध्यान से देखिए, तीसरे ऑप्शन की ओर अगर आप चलते हैं तो आप देखिए 3 और 4, 1 और 3 में एक दिख गया, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब 3 और 4 होगा। डी ऑप्शन में अगर आप चलिएगा 4 और 6 को देखिएगा तो क्या है कि देखिए, तो इसमें दोनों अपोजिट सरफेस 1 और 3 दोनों के दोनों छिप गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस बार आप लोग को खुद दिमाग लगाना है। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए आप, ए है, ई है, एफ है, उसके बाद आपके पास एफ है, ई है और जी है। इसमें आपके पास जी, ये और ये। अब आपको बताना है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए में ए और सी है, ए और डी है, ए और एफ है, और उसके बाद बी और सी है। अब आप बताइए कि कौन सा होगा। अब आप सोचिए, इस तरह के क्वेश्चन हम अभी जस्ट कराए हैं, आप सोचिए कि कैसे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखिए, आपको जैसे बताए हैं सिर्फ वैसा ही करना है। यहाँ से आप देखिए ई और एफ दोनों कट गया, दोनों के दोनों ई और एफ कट गया। बताइए ए का अपोजिट सरफेस क्या होगा, एफ होगा, और ना ही कभी ए और एफ एक साथ छिप सकता है, और ना ही कभी ए और एफ एक साथ दिख सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन जो आपके पास आया है ए और सी, इसका मतलब है कि दोनों में एक सतह दिखाई दिया है, इसका मतलब पहला ये तो सही होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखिए आपको कि यहाँ पे क्या आएगा, देखिए दोनों में एक दिखाई दिया है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। अभी आप देखते जाइए, ए और एफ देखिए यहाँ से क्या हो गया, दोनों एक साथ आ गया, कभी नहीं बन सकता है, यहाँ पे कभी नहीं रखाएगा। और बी और सी में दोनों एक साथ छिप गया, दोनों एक साथ छिप गया। तो आप बताइए कि ये दोनों में क्या होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपके पास ऑप्शन ए आया, ऑप्शन बी आया, तो ये दोनों में कौन सा सही होगा, ये दोनों में कौन सा सही होगा बताइए। अगर आप ए और डी को यहाँ रखिएगा तब क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधारिए, और यहाँ ए के जगह पर आप क्या बनाइए, ए के जगह पर यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में ऑप्शन में कुछ आया है। देखिए पहला क्वेश्चन ए और बी और ई बना दीजिए, बी और ई बना दीजिए। तो देखिए यहां से ध्यान से देखिएगा, दोनों एक साथ छिप गया है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन कौन सा आएगा, ये आएगा। तो देखिए यहाँ पे रख दीजिए, आपके पास ऑप्शन ए और डी आएगा, यहाँ पे ए और डी आएगा। थोड़ा सा ऑप्शन में दिक्कत हो गया था, इसमें दो आ गया था, है कि नहीं, इसमें दो ऑप्शन आ गया था कि ये भी हो सकता है, बी हो सकता है। तो इसको ऑप्शन में थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, बी और ई रख लीजिए, तो उसके बाद ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, टू कॉमन ट्रिक का लगभग हर कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। अब हम लोग टू कॉमन ट्रिक बिल्कुल खत्म हो गया है, अब हम लोग नो कॉमन ट्रिक की ओर चलेंगे। तो आज हम लोग पूरे ये जो डबल डाइस है वो पूरा क्लियर ही कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कल से पढ़ेंगे मोर देन टू डाइस। तो आप देखिए कि अब नो कॉमन ट्रिक में हम लोग क्या करेंगे, नो कॉमन ट्रिक में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। नो कॉमन डबल डाइस के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, डबल डाइस के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं टू कॉमन ट्रिक। तो ध्यान से देखिए, डबल डाइस में आपको पढ़ना है नो कॉमन ट्रिक। नो कॉमन ट्रिक कहने का मतलब क्या है,
कि आपके पास 2 डाइस दिखेगा 1 2 3 4 5 6, ये 2 डाइस दिखेगा, लेकिन आप देखिए दोनों डाइस में आपको कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए इस डबल डाइस को हम लोग 2 कॉमन ट्रिक कर रहे हैं। 2 कॉमन ट्रिक के अंतर्गत इसको नहीं, नो कॉमन ट्रिक के अंतर्गत हम लोग इसको रख रहे हैं। तो अब बताइए इसमें क्या होगा, आपको पहले बताए हैं इसमें अपोजिट सरफेस के बारे में पता करना है, तो बताइए 1 या 2 या 3 इसका अपोजिट सरफेस क्या होगा, इसका अपोजिट सरफेस क्या होगा। तो यहां से ध्यान से देखिए 1 आया 2 आया 3 है, इसका अपोजिट सरफेस क्या होगा, ये 3 सतह आपका होगा अब तो, और इसका अपोजिट सरफेस क्या होगा, ये 3 सतह होगा। तो यहां से देखिए क्या आया, 4 आया या 5 आया या 6 आया। तो कभी आपसे पूछ दे 1 का अपोजिट सरफेस क्या आया, तो आपको बताना है 4 या 5 या 6, या 4 का अपोजिट सरफेस आपसे पूछ दे तो आपको क्या बताना है, 1 आया 2 आया 3 आया। लेकिन इसमें कभी कभी वो भी दिक्कत हो जाता है कि आपका ये ऑप्शन नहीं रहता है, तब बाय चांस आपका ऑप्शन 4 5 6 या 4 का अपोजिट सरफेस 1 2 3 दिख गया तब तो ठीक है, नहीं तो आप फिर दोबारा किस प्रकार कर सकते हैं वो ध्यान से देखिए। तो अगर आपको ऐसा ऑप्शन ना दिखे, ऐसे तो हम ऑप्शन से हल करके देखेंगे, अगर आपके पास वैसा ऑप्शन ना दिखे तब आप क्या कीजिएगा, तो पहले दोनों पासा को देखना है, दोनों डाइस को आपको देखना है, और इस दोनों डाइस में क्या करना है आपको कि ये दोनों डाइस को देखना है कि ये जो डाइस है क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। अगर ये भी बात आप क्लियर नहीं कर सकते हैं तो आप यहाँ से देखिए, इसको टाइप 2 पहचानने के लिए आप दिमाग लगा लीजिए कि क्या है। अगर आपके पास वैसा ऑप्शन नहीं रहे तो आप सीधे टॉप का तुलना टॉप से कर दीजिए, लेफ्ट की तुलना लेफ्ट से कर दीजिए, और राइट की तुलना राइट से कर दीजिए, राइट की तुलना राइट से कर दीजिए। कहने का मतलब है क्या है, जो ये टॉप सरफेस है टॉप की तुलना टॉप से, लेफ्ट है लेफ्ट की तुलना लेफ्ट से कर दीजिए कंपैरिजन, और राइट का कंपैरिजन राइट से कर दीजिए। यानी 2 का अपोजिट सरफेस क्या आया, 2 का अपोजिट सरफेस आपके पास 5 आ गया, 1 का अपोजिट सरफेस आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया, और 1 का अपोजिट सरफेस क्या आ गया, 4 आ गया, और 3 का अपोजिट सरफेस क्या आ गया, 6 आ गया। अगर आपको वो ऑप्शन नहीं दिखे तो आपको इस ऑप्शन के जरिए चलिए, और इस ट्रिक को हम लोग बोलते हैं श्री विधि। क्या बोलते हैं हम लोग, श्री विधि बोलते हैं। आराम से अगर वो नहीं मिले तो आराम से श्री विधि ट्रिक लगाइए और इसके जरिए आप काम कर लीजिए, ये आपका 100% सही होगा। तो चलिए हम लोग क्या किए, आज डबल डाइस खत्म कर लिए, डबल डाइस हम लोग खत्म कर लिए, और कल से हम लोग क्या करेंगे, मोर देन 2 डाइस के बारे में पढ़ेंगे। कल से हम लोग मोर देन 2 डाइस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।